ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे समस्त साधक एवं मेरे शिष्य जो भी बने हुए हैं और जो भी तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाले हैं, सभी के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए आज मैं एक सुरक्षा घेरा मंत्र दे रहा हूं और इसी मंत्र का मैं भी इस्तेमाल करता हूं। आवश्यकता पड़ने पर मैं इसे ही इस्तेमाल करता हूं। इसलिए अपने सभी भाई बहनों को, सभी लोग सकुशल रहें और अपनी साधना में आगे बढ़ें। मेरे सभी साधकों के लिए यही मंगल कामना है। कोई मुझसे जुड़ा है तो ठीक है, नहीं जुड़ा है तो भी ठीक है तो साधक ही, किसी की भक्ति कर रहा है तो भक्त ही। कम से कम उसे किसी देवी या देवता के प्रति एक लगन है, लगाव है, खिंचाव है। तो अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ मंत्र की गति को, अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। ये सुरक्षा घेरा बहुत काम करता है, बहुत ही इसका अच्छा प्रभाव होता है। इस सुरक्षा घेरा के मंत्र को जागृत करने का तरीका है, 10,000 केवल मंत्र जाप करना है। 10,000 मंत्र का जाप करने के बाद में जो पलाश का पेड़ होता है, पलाश के पेड़ की डालें काट लाइए, एक सीधी डाल रखिए और बाकी जो इधर उधर की डालें होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इस मंत्र के द्वारा आपको 1000 आहुति देनी है। इससे पहले जब इस मंत्र की साधना करना, तो जो धनुष के साथ बाण लगता है, तीर, एक तीर मार्केट से ले लेना, वही तीर तुम्हारा सब कुछ है। जब आहुति करना शुरू करना तो उस तीर को अग्नि में टच रखना, आहुति डालते जाना, तीर तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा, वो तुम्हारा अस्त्र हो गया। अब उस तीर के द्वारा और इस मंत्र से अभिमंत्रित करके, अगर आपने 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके तीर को अभिमंत्रित कर दिया है और जितनी दूर तक घेरा आपने बना दिया, उस घेरे के अंदर जिसे तुम बुलाना चाहते हो, जिसकी साधना कर रहे हो, उस देवी या उस देवता या उस शक्ति के अलावा कोई दूसरा प्रवेश नहीं पाएगा। चाहे स्मशान में हो, चाहे तुम जंगल में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी। दूसरी बात यह है कि इस सुरक्षा घेरा के मंत्र से जो लोग, जिनके घरों में गलत एनर्जी व्याप्त है, वो लोग अपने घर का भी बंधन कर सकते हैं। कोई समस्या की बात नहीं होती है। जैसे आप जहाँ से शुरू करोगे, घर का बंधन करना शुरू करोगे, मन से आमंत्रित करके रेखा खींचना शुरू करोगे, तो रास्ता पाते ही गलत एनर्जियाँ जो भी होती हैं वो निकल भागती हैं, क्योंकि आगे अवरुद्ध हो जाएगा तो रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखना। अब मैं आपको इसका मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र को ध्यान से देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है, उसमें त्रुटि न होने पाए, उच्चारण में गलती न होने पाए। अब मंत्र सुन लीजिए। राम कुंडली ब्रह्मचाक 33 कोटि देवा देवी अमुक की बीडिया थाक, अमुकेर आकेर बाण काटम सर काटम संधान काटम कुज्ञान काटम कार आज्ञा राजा राम चंद्रेर आगे यही झंडी अमुकेर अंगे शीघ्र लागुगे। ये मंत्र है, मैं दोबारा फिर रिपीट के दे रहा हूं। राम कुंडली ब्रह्मचाक 33 कोटि देवा देवी अमुक की बीडिया थाक, अमुकेर आकेर बाण काटम सर काटम संधान काटम कुज्ञान काटम कार बाड़े काटे राजा राम चंद्रेर बाड़े काटे
कार आज्ञा राजा रामचंद्रेर आज्ञा यही झंडी अमुकेर अंगे शीघ्र लागुगे। ध्यान देना इस चीज पर, मंत्र डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। हो सकता है कभी कभी मेरे भी उच्चारण में कोई त्रुटि हो जाती है, तो मेरे उच्चारण पर न जाओ। मंत्र एक बार नहीं 4 बार मैं शोधित करके डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मंत्र ले लेना। तरीका मैंने बता दिया है, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बस विधान वही है जो मैंने बताया है कि पलाश की लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़े काट करके आपको 1000 आहुति देनी है, 10,000 मंत्र का जाप करना है। और तीर जो बाण कहा जाता है उसको उस अग्नि में तपाना है। जब तक हवन करोगे तो उसी अग्नि में डाल देना है। इसी तीर से तुम घर भी बंधन कर सकते हो, अपनी सुरक्षा भी कर सकते हो, जंगल में रहो चाहे श्मशान में रहो, कहीं भी रहो। बस इसका यही विधान है। लेकिन ये अचूक ब्रह्मबाण है। और सच्चाई पूछो तो जहां से इस विधान को मैंने लिया है, बहुत सोच समझ करके मैं दे रहा हूं। उस विधान में यहां तक है कि सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने इसी मंत्र का उपयोग किया है। इसलिए सबके कल्याण के लिए मैं ये मंत्र दे रहा हूं। आगे आप जैसा उचित समझें, आपके लेने योग्य है तो लेना, नहीं तो अवॉइड कर देना। और इस मंत्र के बारे में कोई भी मुझसे तर्क वितर्क फोन पर नहीं करेगा। ध्यान देना इस बात को। मैं आप लोगों की कल्याण की कामना करता हूं। आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग आगे बढ़ो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।